Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities, CRC लखनऊ की ओर से मैं विकास मिश्रा आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। आप सभी का आज के इस वेब पटल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज का यह वेबिनार कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन प्रोसेसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ओवर द सोसाइटी विषय पर आयोजित किया जा रहा है और आज के इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता देखने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय श्वेता यादव मैडम, जो कि प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक हैं और इंडोलाइट लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में आदरणीय राजीव रंजन सर, आदरणीय जी शंकर गणेश सर, आदरणीय मुकेश कुमार सर, आदरणीय नागेश पांडे सर और आदरणीय गार्गी खरे मैडम उपस्थित रहेंगी और आज के इस विषय पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर, डायरेक्टर PDUNIPPD न्यू दिल्ली, और आदरणीय रमेश पांडे सर, डायरेक्टर CRC लखनऊ। श्वेता यादव मैडम के बारे में थोड़ा सा जो भी मैं जानकारी रखता हूं आप सभी के मध्य साझा करना चाहूंगा। मैडम ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन मुंबई के द्वारा प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स की डिग्री प्राप्त की है और मैडम वर्तमान में इंडोलाइट लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैडम का इस फील्ड में 10 साल का बृहद अनुभव है और इस फील्ड में लगातार आपकी सक्रियता देखी गई है। CRC लखनऊ आदरणीय श्वेता यादव मैडम आपको बहुत बहुत प्रणाम करता है और आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आज के इस वेब आधारित कार्यक्रम में, आज के इस वेबिनार में। मैं जितना मुझे मैडम के बारे में पता है, मैडम का अनुभव और आज के विषय पर जो विशेषज्ञता है वो जरूर हम सभी को कुछ नया सीखने का एक अवसर प्रदान करेगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्वेता यादव मैडम से कि मैडम आए और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता देकर हम सभी को कुछ न कुछ सीखने का अवसर प्रदान करें। आदरणीय श्वेता यादव मैडम। मैडम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आदरणीय श्वेता यादव मैडम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं। मैडम सादर प्रणाम। सर आपको भी प्रणाम। धन्यवाद सर आपको इस लेक्चर में मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय डायरेक्टर सर जो कि CRC के डायरेक्टर हैं और इस लेक्चर में जुड़े सभी दोस्तों को मेरा गुड आफ्टरनून। जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे ही दिया है कि मैं एंडोलाइट लखनऊ में रीजनल मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं एक प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हूँ। सर्वप्रथम मैं CRC के डायरेक्टर सर मिस्टर रमेश पांडे सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही मिस गार्गी खरे जो कि CRC में PNO हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आज इस कॉस्मेटिक रजिस्ट्रेशन सेमिनार देने के लिए, कुछ बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। आज जो मेरा टॉपिक है वो कॉस्मेटिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस है। बेसिकली कॉस्मेटिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस क्या होता है? बॉडी का जो पार्ट कट गया हो शरीर से, उस
पार्ट को हम सामान्य अंग बनाने की प्रक्रिया को कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन कहते हैं, और उस अंग को जो कि हमें सामान्य अंग से जिस पार्ट को मैच कराना होता है उसे सीआर कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन प्रोसेसेस कहते हैं। कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन प्रोसेसेस में डिफरेंट टाइप के हम लोगों के कॉस्मेटिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। कॉस्मेटिक फिंगर्स, पार्शियल हैंड, पार्शियल फुट, ईयर, नोज, और भी कई तरीके के मैक्सियोफेशियल प्रोसेसेस जैसे कि आई प्रोसेसेस भी बनता है आर्टिफिशियल। इसके अलावा हम लोग ब्रेस्ट प्रोसेसेस भी बनाते हैं, जो कि अलग अलग तरीके के एम्पुटेशन लेवल के हिसाब से अलग अलग तरीके के ब्रेस्ट प्रोसेसेस होते हैं, जिससे कि लोगों को समाज में कॉन्फिडेंस रहे। जैसे कि एम्पुटेशन के बाद काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम कैसे समाज में बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन प्रोसेस से वो इस अपने कॉन्फिडेंस को वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोसेसेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, और जो है एकदम नेचुरल, जो हमारा जो सामान्य अंग होता है उससे रिजेंबल करता है। आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड नॉर्मल है और राइट हैंड एम्पुटेड है। इसमें हम लोगों ने पार्शियल हैंड ग्लव लगा रखा है पेशेंट को, जिससे कि वो आपको दिख रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट रिजेंबल कर रहा है नॉर्मल साइड से। और इसको रिजेंबल कराने के लिए हम लोग पिगमेंटेशन भी यूज़ करते हैं, जैसे कि नक्कल्स पे लोगों के जनरली डार्क शेड रहता है, तो उस पर हम डार्क शेड यूज़ करते हैं सिलिकॉन में, और जिससे कि काफ़ी रियल दिख सके प्रोसेसेस। प्रोसेसेस कई होते हैं। फिंगर प्रोसेस जैसे होता है तो उसमें हम फुल फिंगर रिस्टोरेशन भी करते हैं, पार्शियल फिंगर रिस्टोरेशन भी करते हैं, और डिजिटल फिंगर रिस्टोरेशन भी करते हैं, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में आपसे डिस्कस करेंगे। प्रोसेसेस कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन प्रोसेसेस देने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ एम्पुटेशंस होते हैं, जैसे कि थंब एम्पुटेशन में हम थंब प्रोसेसेस देते हैं, फिंगर एम्पुटेशन में फिंगर प्रोसेसेस देते हैं, जो कि सिलिकॉन मटेरियल का बनाया जाता है। सिलिकॉन जो मटेरियल बकरे की तरह रख करके और भट्टी पे ही करना। डिजिटल फैलेंक्स फिंगर एम्पुटेशन में दो थ्री टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिजिटल फैलेंक्स एम्पुटीज होते हैं, मिड प्रॉक्सिमल फैलेंक्स एम्पुटी, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स एम्पुटेशन होता है, और कभी कभी फिंगर्स को एमसीपी जॉइंट से भी निकाल दिया जाता है, जैसा कि एक्सीडेंट वगैरह के कारण हो जाता है तो। और पार्शियल हैंड एम्पुटेशन भी इसमें कवर होता है कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन प्रोसेस में। पार्शियल फुट एम्पुटेशन होता है, टोज एम्पुटेशन, ईयर एम्पुटेशन, नोज एम्पुटेशन, एंड ब्रेस्ट प्रोसेस भी इसी में आता है। आगे स्लाइड। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये थंब एम्पुटेशन का है, इसमें पेशेंट का थंब एम्पुटेड हो गया है। आप जो है इसमें हम जो प्रोसेसेस प्रिस्क्राइब करेंगे उसमें थंब विद फ्लैप देंगे, मतलब थंब प्रोसेसेस विद फ्लैप, जो कि अगर आप वीडियो ऑन करें तो उसमें दिख जाएगा। वीडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ मैम, वीडियो प्ले नहीं हो पा रहे हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड से कंटिन्यू कर दें। वीडियो में कुछ एरर आ रहा है, वो प्ले नहीं हो पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड कर दो। ये जो पिक्चर है ये डिजिटल फैलेंक्स एम्पुटी का पिक्चर है। इसमें जो ये यूज़ किया गया है डिजिटल फैलेंक्स
फिंगर प्रोसेसेस हम लोगों ने मतलब हाफ फिंगर प्रोसेसेस यूज किए, क्योंकि कभी कभी होता है कि पेशेंट जो है फुल फिंगर प्रोसेसेस नहीं डिमांड करते हैं, उनको फंक्शनल फिंगर चाहिए होता है। तो अगर डिस्टल फैलिंग्स पे एम्पुटेशन है तो हम लोग प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे मूवमेंट जो होता है उसको रेस्ट्रिक्ट ना करें, तो हम उसको डिस्टल फैलिंग्स प्रोसेसेस ही दे देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे पेशेंट ने रिंग पहनी हुई है, क्योंकि ये ट्रांजिशन लाइन जो होती है सिलिकॉन प्रोसेसेस की और फिंगर की, जो हमारा नॉर्मल स्टम्प है उसके बीच में जो डिमार्केशन लाइन ना दिखे, इसकी वजह से इसमें पेशेंट ने रिंग यूज कर रखी है, जो कि मतलब नेचुरली हम लोग यहाँ पे रिंग नहीं पहनते हैं, इसलिए हम लोग फुल प्रोसेसेस फिंगर प्रोसेस जो कि कॉस्मेटिक, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं बोलते हैं कि हमें कॉस्मेटिकली ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो उन्हें हम कहते हैं आप फुल प्रोसेसेस यूज करिए। तो ये पेशेंट का फंक्शनल ज़्यादा डिमांड था, इसको इसलिए हमने इसको डिस्टल ही दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये पेशेंट का ना ही पीआईपी एम्पुटेशन है, मतलब प्रॉक्सिमल है, ना ही डिस्टल है, ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल के बीच में है, तो मिड प्रॉक्सिमल फैलिंग्स एम्पुटेशन हुआ है इसका। तो इस पेशेंट को हम जनरली क्या करेंगे कि फुल प्रोसेसेस ही देंगे, फुल फिंगर प्रोसेसेस ही हम इसको देंगे, जिससे कि इसका कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छा रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि इस पेशेंट का प्रॉक्सिमल फैलिंग्स एम्पुटेशन हुआ है, तो इसमें तो हम लोग फुल फिंगर प्रोसेसेस ही दे सकते हैं, क्योंकि हाफ प्रोसेसेस देने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जनरली कैसे ये अगर आप लोगों के अंदर आ रहा होगा दिमाग में कि ये कैसे सस्पेंशन इसका कैसे होता है, फिंगर कैसे फिंगर को पकड़ती है, तो ये जो है जब हम लोग फिंगर बनाते हैं तो उसके मेजरमेंट के हिसाब से इसको मैच करके बनाते हैं, जिससे कि जो सिलिकॉन फिंगर प्रोसेसेस है वो स्टम्प पे जाने के बाद सक्शन क्रिएट कर ले और वो सस्पेंशन कर जाए, सस्पेंड कर जाए। और यहाँ पे पेशेंट जो है, जो डिमार्केशन लाइन आती है, ट्रांजिशन लाइन जो आती है सिलिकॉन फिंगर प्रोसेसेस प्लस स्टम्प की, तो वो एक रिंग से छुप जाती है। और जनरली क्या होता है कि लेडीज पेशेंट जो होती हैं वो बोलती हैं कि हम नेल पेंट लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जनरली मैरिज पर्पज से ही लोग कॉस्मेटिक प्रोसेस रेस्टोरेशन करवाते हैं, और जिन लोगों को थोड़ा सा कॉस्मेटिक अपीयरेंस ज़्यादा अच्छा चाहिए रहता है, तो वो इस पर हम लोग नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं सिलिकॉन फिंगर प्रोसेस पे। लेकिन अगर पेशेंट मेहंदी वगैरह यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका कलर इस पर फिंगर को फेड कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पिक्चर है इसमें पेशेंट का 2 फिंगर एम्पुटेशन है, जो कि प्रॉक्सिमल फैलिंग से भी ऊपर है। तो इस केस में फिंगर प्रोसेसेस जो हम देंगे, या तो उसको एडेसिव के साथ देना होगा जिससे कि वो सस्पेंड कर सके। सिलिकॉन मेडिकल एडेसिव आता है हम लोगों के पास, और भी अदर मार्केट में अवेलेबल होता है, तो पेशेंट उससे सस्पेंड कर सकते हैं, प्रोसेसेस को लगा सकते हैं। चिपक जाएगा अगर फिंगर तो वो बाहर नहीं निकलेगा। और अगर मतलब इससे भी थोड़ा सा छोटा स्टम्प होता है तो उसमें हम लोग फिर फिंगर विद फ्लैप ऑप्शन देते हैं। फ्लैप मतलब जो है फिंगर के ऊपर और फ्लैप एक्सटेंड करते हैं सिलिकॉन का ही, जिससे कि वो चिपक जाता है एडेसिव लगाने के बाद, और वो फिर कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छा देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिंगर एम्पुटेशन के बाद हम लोग पार्शियल हैंड एम्पुटेशन देख रहे हैं, जिसमें कि कई लेवल्स होते हैं, जिसमें हम कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन प्रोसेसेस दे सकते हैं। इसमें थंब एम्पुटेशन, 2 फिंगर एम्पुटेशन फ्रॉम एमसीपी जॉइंट, मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट, 3 फिंगर एम्पुटेशन है, 4 फिंगर विद फ्रॉम एमसीपी लेवल, और इसमें 5 फिंगर्स ऑल फिंगर्स एम्पुटेशन है। तो ये इस सब केसेस में हम पार्शियल हैंड प्रोसेसेस देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ स्टम्प्स हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस सब केसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा पेशेंट अगर चाहता है कि कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छा हो, तो जो बोनी स्टम्प्स होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि जैसे कि ये बोनी स्टम्प है तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगी कि मतलब हमें हर्ट कर रहा है, सेंसिटिव स्किन है, बट हम लोग जो है फोम फिलिंग दे देते हैं इसमें सिलिकॉन ग्लव्स में, जिससे कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और इस तरीके के केसेस में हम लोग सेमी कस्टमाइज प्रोसेस बनाते हैं, जो कि हम अभी आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और इसमें देखिए आप एक रे एम्पुटेशन का भी लास्ट स्लाइड करिए जरा, इसमें रे एम्पुटेशन भी है और उसके साथ ही एक मिडिल फिंगर भी एम्पुटेड है। तो इस केसेस में भी हम सिलिकॉन कॉस्मेटिक ग्लव ही प्रेफर करते हैं, या तो सिलिकॉन कॉस्मेटिक फुल ग्लव देंगे या तो फिर हम पार्शियल ग्लव देंगे। पार्शियल हैंड प्रोसेसेस में जो होता है कि आगे मैं स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये पेशेंट का जस्ट थंब और इंडेक्स फिंगर बचा हुआ है, बाकी का इसका पूरा पार्ट लॉस्ट है। तो पहले तो हम इसका जो है इसको जनरली ये पेशेंट को चाहिए था कि हमारा इंडेक्स फिंगर और थंब मूवमेंट करे, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 3 फिंगर प्रोसेसेस विद फ्लैप दिया हुआ है, जो कि जनरली रिकमेंडेड नहीं होता है और बहुत ही अच्छा अपीयरेंस भी नहीं आता है कॉस्मेटिकली। अगर हम इसको बैंड के साथ दे देंगे, लाइक यहाँ पे अगर हम इसको बैंड बना दें, पूरा ही कवर कर दें, तो ज़्यादा सस्पेंशन भी अच्छा आएगा और ज़्यादा लुक भी अच्छा ज़्यादा दिखेगा। अभी हम आगे की स्लाइड में आपको दिखाएंगे ये चीज़। बट इस केस में क्या हुआ था कि ये पेशेंट ने 3 फिंगर प्रोसेस का डिमांड किया था विद मेडिकल एडहेसिव, तो हमने उसको उसी तरीके से दिया है। अब यहाँ पे जो एक ट्रांजिशन लाइन दिया है वो पेशेंट किसी तरीके के से क्लॉथ के ग्लव से उस पर वो ट्रांजिशन लाइन छुपाई है। ये जनरली क्या होता है कि पहले तो हम नेक्स्ट स्लाइड, आगे की स्लाइड्स में फैब्रिकेशन प्रोसेस दिखाएंगे आपको कि ये जो है पहले हम जब कास्ट करके फिर वैक्स निकालते हैं, तो हम लोग वैक्स को पेशेंट के हैंड पे लगा के देखते हैं कि वो नेचुरल अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका लेंथ बड़ा है कि नहीं है, लेंथ बड़ा तो नहीं है, मैच कर रहा है कि नहीं पेशेंट के नॉर्मल स्टम्प से। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी पता चल जाती हैं, तो हमें फैब्रिकेशन करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड करिए प्लीज। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बैंड के साथ प्रोसेस कैसा होता है, तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसमें पेशेंट का रिंग और लिटिल फिंगर लॉस था और बाकी थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर प्रेजेंट था। तो फंक्शन के वाइज जैसे कि पेशेंट का मतलब फंक्शन, हैंड का फंक्शन ना टोटली रुके, उसके कारण हम लोग इसको इस तरीके का प्रोसेस दिए हैं। इसमें क्या है कि हम लोगों ने अगर पेशेंट का पीआईपी ज्वाइंट के और ऊपर से एम्पुटेड है, मतलब पीआईपी और एमसीपी के बीच से, तो हम उसको हिंज फिंगर प्रोसेस भी दे सकते हैं। हिंज हम लोग जो है पीआईपी से एमसीपी के बीच में फिट कर देते हैं, जिससे कि पीआईपी का मूवमेंट उसको मिल जाता है। तो एक जो है कि हम उसको कह सकते हैं कि पार्शियल मूवमेंट हम उसको इन दोनों फिंगर्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो होल्डिंग, जैसे कि बाइक चलाना है, तो ये सब अगर वो मैनुअली बेंड करके पेशेंट कर सकता है। फिर ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि ये पार्शियल हैंड एम्पुटेशन है, इसमें इसका सिर्फ थंब प्रेजेंट है। तो थंब प्रेजेंट है तो हम लोगों ने इसको थंब का कटआउट दे दिया है और अदर 4 फिंगर्स उसकी जो है जो एम्पुट हुई है वो हम लोगों ने उसमें बना दिया है कॉस्मेटिक ग्लव्स में। तो इससे इसको एक नेचुरल अपीयरेंस भी मिलेगा और थंब का फंक्शन भी रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जनरली कॉस्मेटिक प्रोसेसेस जो होता है, रेस्टोरेशन प्रोसेस, उसको हम पैसिव प्रोसेसेस भी कहते हैं, क्योंकि जो कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन प्रोसेस होता है उसमें फिंगर्स का एक्टिव मूवमेंट नहीं हो पाता है। अगर उसकी नेचुरल फिंगर्स नहीं बची हुई हैं तो सिर्फ अगर हम कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन प्रोसेस से चाहें कि वो एक्टिव मूवमेंट कर दें तो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज जॉइंट्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो चुके होते हैं।
पर जो कॉस्मेटिक प्रोसेसेस होता है उससे पेशेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबलाइज कर सकता है, पकड़ सकता है, मतलब इन द सेंस जैसे सपोर्ट कर सकता है। अगर उसका नेचुरल हैंड है तो वो कॉस्मेटिक प्रोसेस वाले हैंड से उसको सपोर्ट कर सकता है। और कॉस्मेटिक प्रोसेसेस यूज करने से उसका कॉस्मेटिक्स भी अच्छा दिखता है, मतलब वो दिखने में भी अपीयरेंस वाइज भी दिखता है कि हाँ मतलब हैंड है पेशेंट के पास। और उसका कुछ मतलब फंक्शन भी उसका पूरा हो जाता है उस हैंड से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पार्शियल हैंड के लिए जो अदर प्रोस्थेटिक ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमने एक आपको सिलिकॉन ग्लव्स के बारे में तो बताया ही, पार्शियल ग्लव्स के बारे में, और एक फुल ग्लव्स भी हम पेशेंट को दे सकते हैं अगर जो पेशेंट कॉस्मेटिक लुक ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो। और कॉस्मेटिक ग्लव्स में अलग अलग तरीके का भी हम लोगों के पास ग्लव्स आता है, जैसे कि एक तो नॉर्मल फोम फिलिंग के साथ आता है, उसमें पूरे फिंगर्स में फोम भरा हुआ होता है। और दूसरा जो होता है कि उसमें हम लोग जैसे जो फिंगर एम्पुटेड है और अगर वो उसमें हमें स्पेस मिल जाता है हिंज डालने का, तो हम उसमें हिंज का प्लेसमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो मैनुअली हम लोग उसको पेशेंट बैंड कर सके और अपना फंक्शन स्लाइटली फंक्शन उससे कर सके। और वायर भी हम लोग डालते हैं, वायर भी डालने से फिंगर्स थोड़ी बेंड हो जाती हैं। फिर जैसा कि ग्लव विद ओनली कॉस्मेटिक विजिट, मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज के लिए, जो कि फोम फिलिंग के साथ होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ग्लव्स पहनने के बाद जो ट्रांजिशन लाइन होती है वो कैसे छूटे, तो उसके लिए पेशेंट ब्रेसलेट यूज कर सकता है या फिर वाइड मतलब चौड़ी कोई भी घड़ी लगा सकता है, जिससे कि उसके ग्लव्स और पेशेंट के स्किन में जो ट्रांजिशन जोन है वो नहीं दिखेगा। इससे एक नेचुरल अपीयरेंस आता है। और जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि पेशेंट का काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, जो कि इसके नेचुरल साइड से काफ़ी ही नेचुरल मिलता जुलता दिख रहा है। ये रिस्ट एम्पुटेशन का पेशेंट है, इसको हम लोगों ने पार्शियल हैंड ग्लव्स दिया हुआ है, जो कि फुल फोम फिलिंग के साथ है कम्प्लीटली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पेशेंट ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि जो पेशेंट रेजिडुअल फंक्शन चाहते हैं, जो उनको हम जो है वहाँ पे कटआउट दे देते हैं अगर उनकी फिंगर प्रेजेंट होती है, और अगर फिंगर नहीं प्रेजेंट होती है तो हम उनको नॉर्मल ग्लव्स देते हैं जो कि पूरा सिलिकॉन का बना होता है। और कुछ उन सब केसेस में कुछ डिग्री जो फिंगर का जैसे मूवमेंट है वो कुछ डिग्री तक ही रेस्ट्रिक्ट होगा, बाकी का मूवमेंट उसको मिल जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम फैब्रिकेशन प्रोसीजर पे आते हैं कि कैसे फैब्रिकेशन किया जाता है किसी भी फिंगर प्रोसीजर या किसी भी ग्लव्स का, तो उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो मेजरमेंट तो पहले तो हम टेप मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि अगर फिंगर है तो फिंगर का जो नेचुरल स्टम्प है उसका भी लेंथ और सरकमफेरेंशियल मेजरमेंट, मतलब उसका चारों तरफ से मेजरमेंट लेंगे फिंगर का, उसे नोट डाउन करते हैं। और फिर उसके बाद जो एम्पुटेड होता है उसका भी लेंथ कितना, स्टम्प कितना लंबा है, कितना उसका सरकमफेरेंस है, वो टेप के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उसका हाइड्रोकोलाइड मटेरियल, इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड मटेरियल, या फिर उसे एल्जिनेट हम कहते हैं, उसके द्वारा पेशेंट का हम इम्प्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पेशेंट को इरिवर्सिबल हाइड्रोक्लाइड मटेरियल के द्वारा जो है हम लोगों ने इसके ऊपर डाला हुआ है, जिससे कि इम्प्रेशन आता है पेशेंट का। जब भी हम लोग कास्ट करते हैं फिंगर का, तो हम लोग उसमें पेशेंट की फिंगर स्लाइटली फ्लेक्स रहनी चाहिए, क्योंकि स्लाइटली फ्लेक्स रहने से ही नेचुरल अपीयरेंस आता है। जनरली हम लोग भी अपना हैंड जब रखते हैं तो हम लोगों के फिंगर्स भी स्लाइटली बेंड ही रहती है। तो अगर कॉस्मेटिक है, अगर उसमें मूवमेंट नहीं है, पेशेंट खुद से बेंड नहीं कर सकता है फिंगर को, तो कास्ट में उसको अगर हम हल्का बेंड कर देंगे तो नेचुरल अपीयर करेगा जब हम लोग उसका फैब्रिकेशन करेंगे। तो कास्ट करने के बाद हम लोग उसको जब कास्ट निकालते हैं
तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि इम्प्रेशन सही आया है कि नहीं आया है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें वैक्स पोर करते हैं। वैक्स को पहले हीट करते हैं और फिर जब वो स्लाइटली थोड़ा सा वार्म रह जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तब उसको हम स्कार्च में पोर करके उसका इम्प्रेशन निकाल लेंगे, जिससे कि हम पेशेंट को लगा के वैक्स ट्रायल कर सकें कि उसके फिंगर का जो लेंथ है नेचुरल साइड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और भी उसकी जो लाइंस वगैरह हैं, जैसे कि फिंगर्स पे जो लाइनिंग्स बनी होती हैं जो कि नेचुरल अपीयरेंस देती हैं, वो सही आई हैं कि नहीं आई हैं। क्योंकि वैक्स जो हम लोग ट्रायल लेते हैं वो समझ लीजिए एक ट्रायल हो जाता है, जिससे कि पेशेंट का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो वैक्स ट्रायल पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो भी फिंगर का हम लोगों ने कास्ट इम्प्रेशन दिया है वो इसमें दिख रहा है। तो इस तरीके से फिंगर का इम्प्रेशन आ जाता है। फिर इसके बाद हम लोग वैक्स कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं आपको पार्शियल फुट एम्पुटेशन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो भी एक जिसको भी हम लोग कॉस्मेटिक रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्रोसेस जो हम लोग फैब्रिकेट करते हैं, पार्शियल फुट का भी करते हैं। तो पार्शियल फुट में जनरली फोर फुट, मिड फुट और हाइंड फुट का जो पोर्शन अफेक्ट हो जाता है, एम्पुटेड हो जाता है, उसमें हम लोग पार्शियल फुट प्रोसेस सिलिकॉन के द्वारा जो बनाई जाती है वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो एम्पुटेशन के कॉजेज होते हैं पार्शियल फुट के, वो जैसे कि कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन, कीमिया, ट्रॉमा, डायबिटीज, गैंग्रीन। जनरली डायबिटीज और गैंग्रीन ज़्यादातर केसेस हम लोग देखते हैं पार्शियल फुट एम्पुटेशन में। ये सिलिकॉन पार्शियल फुट प्रोसेस आप इमेज में देख रहे हैं, जो कि हम लिस्ट्रैंस, टोपार्ट, टो एम्पुटेशन और जिनके स्टम्प में स्कार होता है, उन लोगों को भी कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत होती है, तो हम लोग उनको भी सिलिकॉन पार्शियल फुट प्रोसेस दे सकते हैं। ये स्किन टोन जो होता है पेशेंट का उससे मैच करके ही बनाया जाता है। और ये कॉस्मेटिक रजिस्ट्रेशन फुट भी जो होते हैं वो जैसे कि मिड फुट एम्पुट हो गया, पेशेंट उसमें चल रहा है, उसके अगर अलावा हम उसको सिलिकॉन फुट प्रोसेसेस लगा दें तो उसको ज़्यादा बैलेंसिंग और उसका जो चाल है वो ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। उसका जो गेट पैटर्न है वो ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। इससे हम लोग उसको सिलिकॉन प्रोसेस दो, इससे हमारा फंक्शनल भी थोड़ा सा पर्पस सॉल्व हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को बैलेंसिंग मिल जाती है। और दूसरा है कि पेशेंट को एक नेचुरल अपीयरेंस दिया जाता है। अगर पेशेंट सिलिकॉन फुट प्रोसेस पहन के अगर स्लीपर वगैरह पहन लेता है या फिर शूज़ वगैरह पहन लेता है, तो पेशेंट का कोई भी मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकता कि हाँ इसका एम्पुटेशन हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें आप देख रहे हैं कि पार्शियल फुट एम्पुटेशन है और आफ्टर प्रोसेसेस के बाद आप देखिए कितना नेचुरल अपीयरेंस आ रहा है सिलिकॉन फुट प्रोसेसेस के बाद। ये सेकंड पिक्चर जो है ये बायलैटरल एम्पुटी की है। इसको भी बायलैटरल पार्शियल फुट प्रोसेसेस दिया गया है। पार्शियल फुट प्रोसेसेस में भी हम कई तरीके का देते हैं। एक तो बिना जिपर के भी दे सकते हैं। जिपर जो है जब थोड़ा सा स्टम्प बड़ा होता है, जैसे कि मिड फुट एम्पुटेशन होता है, तो हमको उसमें जिपर का भी ऑप्शन देना पड़ता है, ताकि वो प्रोसेसेस को निकालने और पहनने में पेशेंट को ईजी रहे। क्योंकि अगर स्टम्प लंबा रहता है तो पेशेंट को प्रोसेस निकालने में प्रॉब्लम होती है, और पहनते समय तो वैसलीन लगा के पेशेंट पहन सकता है, बट निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए जिपर देने पे ज़्यादा अच्छा डॉनिंग एंड डॉकिंग हो सकता है प्रोसेस का। और इस प्रीवियस स्लाइड करिए। सिलिकॉन प्रोसेसेस में सिर्फ सिलिकॉन के अलावा भी हम और भी कुछ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को और नेचुरल गेट मिल सके। जैसे कि हम लोग सिलिकॉन प्रोसेस का बेस है, उसमें हम लोग कार्बन प्लेट भी यूज़ करते हैं। कार्बन प्लेट यूज़ करने से थोड़ा सा रॉकर मूवमेंट मिल जाता है पेशेंट को,
और पेशेंट जब चलता है तो जब एड़ी रख के जब पंजा उठाता है तो थोड़ा सा उसको मूवमेंट करने में इजी होता है, क्योंकि सिर्फ सिलिकॉन से बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं आता है फुट का। अगर इसमें कार्बन प्लेट लगा दिया जाए जो कि इंटरनली होता है, सिलिकॉन के अपर एंड लोअर जो अपर एंड डॉर्सल सरफेस के बीच में प्लेट को प्लेस करके तब उसको बनाया जाता है। उसमें भी जैसे कि पेशेंट का मिड फुट एम्पुटेशन है तो आगे की तरफ हम लोग फोम फिलिंग देते हैं। फोम फिलिंग थोड़ा सा लाइट वेट हो जाता है, और अगर फोम फिलिंग पेशेंट नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हाँ थोड़ा सा हार्ड है, तो हम उसमें सिलिकॉन की पूरी फिलिंग दे सकते हैं। सिलिकॉन फिलिंग देने से थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आगे की स्लाइड में देख रहे हैं कि अब ये टोज एम्पुटेशन के लिए हम क्या प्रोसेसेस दे सकते हैं। टोज एम्पुटेशन मतलब अगर एक से ज़्यादा टो रिमूव हो गया या एक टो रिमूव हुआ तो उसे हम टोज एम्पुटेशन कहते हैं। आप दूसरी स्लाइड दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं कि इसका ग्रेड टो और फर्स्ट टो दोनों एम्पुटेड है। तो इसको हम लोगों ने फ्लैप के साथ बनाया हुआ है। अब ये सस्पेंशन कैसे होगा इसका, तो इसमें हम लोग मेडिकल क्रीम एडहेसिव लगा के इसको सस्पेंशन देंगे पेशेंट को। आप देख रहे हैं कि कितना नेचुरल अपीयरेंस हो रहा है। इसमें क्रीम एडहेसिव लगा के पेशेंट ने इसको पहन रखा है, जो कि नेचुरल फुट से काफ़ी रिजेंबल करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टो विथ फ्लैप, अगर जैसे सिर्फ ग्रेड टो एम्पुटेट है तो हम उसको टो विथ फ्लैप ऑप्शन देते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें पेशेंट ने टो विथ फ्लैप पहना हुआ है और इसके साथ उसने स्लीपर पहन लिए। तो जो ट्रांजिशन जोन है पेशेंट के स्किन और स्टम्प के इसमें सिलिकॉन प्रोसेसेस के बीच की, तो वो स्लीपर से छुप गई है और काफ़ी नेचुरल अपीयरेंस आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम ईयर कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन देखेंगे। ईयर कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन में जनरली ईयर किसी इन्फेक्शन से अगर एम्पुटेड हो गया है या फिर कॉन्जेनाइटल भी एम्पुटीज होते हैं ईयर के, तो इस तरीके के प्रोसेसेस हम सिलिकॉन ईयर प्रोसेसेस बनाते हैं। आप देख रहे हैं ये सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ प्रोसेस है जो ईयर प्रोसेस है। अब इसका सस्पेंशन जो होगा वो सिलिकॉन मेडिकल एडहेसिव या फिर एक स्प्रे भी आता है एडहेसिव का, उससे हम लोग स्प्रे करके पेशेंट के ईयर पे इसको सस्पेंड कराते हैं, मतलब चिपका देते हैं, तो जिससे कि एक अच्छा लुक आता है। आप नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं कि पेशेंट का जो ईयर है उससे एकदम नॉर्मल ही हम लोग लेंथ वगैरह मैच कर देते हैं। स्किन टोन मतलब कलर जो मैच करते हैं वो स्किन टोन से एकदम ऑलमोस्ट 90% मैच हो जाता है, जिससे कि एकदम नेचुरल अपीयरेंस आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ईयर एम्पुटेशन में कभी कभी फुल ईयर एम्पुटेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया और इस स्लाइड में भी देख रहे हैं आप इस पिक्चर में। कंप्लीट ईयर रिमूवल जो होता है उसमें ईयर प्रोसेसेस थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल अपीयरेंस देता है। और ये जो आप दूसरा पिक्चर देख रहे हैं इस पेशेंट का पार्शियल ईयर एम्पुटेशन है। तो पार्शियल ईयर एम्पुटेशन या तो कॉन्जेनाइटल होता है या फिर अगर किसी ट्रॉमा से हुआ है या फिर इन्फेक्शन में पार्शियल ईयर एम्पुटेशन किया गया है, तो उसमें फिर हम लोगों को जैसे कि ईयर पिन्ना सिर्फ बना सकते हैं, या फिर जो पार्ट लॉस्ट हुआ है सिर्फ उतना ही बना के हम लोग उसको मेडिकल एडहेसिव या स्प्रे एडहेसिव से इसको हम लोग चिपकाते हैं पेशेंट के ईयर पे, तो वो अच्छा अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नोज कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन भी होता है पेशेंट्स का। जनरली नोज थोड़ा सा रेयर केस होता है नोज कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन, बट फिर भी कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन प्रोसेसेस हम लोग बनाते हैं सिलिकॉन मटेरियल का। और इसका भी जो सस्पेंशन का है, तो ये भी हम लोग क्रीम एडहेसिव या स्प्रे एडहेसिव से ही इसको हम लोग नोच पे चिपका सकते हैं, जो भी पार्शियल स्टम्प बचा होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड करिए, उसमें है पिक्चर।
हाँ, जैसे ये पेशेंट है, इनका नोज एम्पुटेशन हुआ है, नोज पूरा निकाल दिया गया है, तो इनको नोज प्रोस्थेसिस लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि नोज प्रोस्थेसिस लगाने के बाद इनका अपीयरेंस कितना नेचुरल आ रहा है, मतलब काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं ये। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जनरली ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी कॉस्मेटिक रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। जब जनरली लेडीज़ का ब्रेस्ट मैसेक्टॉमी के द्वारा जो है रिमूव कर दिया जाता है, तो इसमें हम लोग फिर सिलिकॉन का बना हुआ ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस पेशेंट को देते हैं, जिससे कि उनको एक सोसाइटी में जाने के लिए नेचुरल फील और कॉन्फिडेंस फील आता है। जनरली मैसेक्टॉमी कई तरीके की होती है और इसमें पार्शियल एम्पुटेशंस भी होते हैं, जैसे कि पार्शियल जो रह जाता है उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में कई हमने प्रोसेसेस दिखाए हुए हैं, जैसे कि अलग अलग शेप के प्रोसेसेस होते हैं, जिसका जैसे एम्पुटेशन होता है उसको उस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, अलग अलग शेप के प्रोसेसेस। अब मैं आपको थोड़ा सा ये फैब्रिकेशन का मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वैक्स इसका कैसे रहता है, वैक्स जब हम लोग इसको रिमूव करते हैं इम्प्रेशन से वैक्स निकाल के, मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं कि जैसे अगर हम किसी फिंगर का कास्ट करते हैं अल्टरनेट से, तो जब उसका इम्प्रेशन जो आता है इस तरीके का आता है। अब इसमें हम लोग जब वैक्स हीट करके जब इसको पोर करेंगे, तो पोर करके जब निकालते हैं तो वो इस तरीके का दिखता है, जैसा कि आपने हमारे पहले की स्लाइड में देखा हुआ है। अब इसको जब हम लोग जो हमारा जो स्टम्प होता है, स्टम्प में हम लोग ऑर्थोकेल एक मटेरियल होता है या फिर डैंगस्टोन आप कहिए, स्टोन प्लास्टर जो होता है, तो जो स्टम्प वाला जो हमारा इम्प्रेशन होता है उसमें हम लोग वो पोर करते हैं। तो वो पोर करने से फिर स्टम्प हमारा जो मोल्ड बन जाता है, पॉजिटिव मोल्ड, उस पर हम लोग इस वैक्स मोल्ड को फिक्स कर देते हैं। वैक्स मोल्ड को फिक्स करने के बाद जो है हम लोग उसका सब शेपअप कर लेते हैं, लाइक नेल वगैरह सब कुछ शेप है, लाइनिंग सब विजुअल है कि नहीं है, सब चेक करके फिर हम लोग उसका डाई बनाते हैं स्टोन प्लास्टर के। डाई बनाने के पहले हम कलर मैचिंग भी कर लेते हैं कि पेशेंट का जो कलर है वो सिलिकॉन में हम लोग इंटेंसिव कलर यूज़ करके उसका कलर मैच कर लेते हैं, और फिर हम लोग डाई में पोर करके डाई को एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रख देते हैं, जिससे कि वो सेट हो जाए। सेट होने के बाद फिर हम लोग फिंगर प्रोसेसेस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस तरीके की फिंगर प्रोसेसेस हम लोग निकालते हैं और उसका फिनिशिंग वगैरह करके पेशेंट को देते हैं। ये थंब प्रोसेसेस है। ये पार्शियल फुट प्रोसेसेस है जिसमें कि जिपर दिया हुआ है, तो पेशेंट का अगर डॉनिंग एंड डॉकिंग में प्रॉब्लम होता है तो इस तरीके का जिपर होता है, जिससे तो पेशेंट ओपन करके पेशेंट इसको डॉनिंग कर सकता है या पहन सकता है, और फिर जिपर को बंद कर लेना होता है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। गार्गी जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने रोचक विषय में जानकारी दी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने कम समय में विस्तारित रूप में आज के विषय पर प्रकाश डाला। निश्चित रूप से जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे उपस्थित हैं, उन्होंने आज के इस विषय से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा।
और बहुत ही सरल और बहुत ही सधे हुए शब्दों में आपने आज के विषय पर अपनी बात रखी। मैडम, सीआरसी लखनऊ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है आज के इस विशेष कार्यक्रम हेतु। मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करूंगा आदरणीय गार्गे खरे मैडम को। मैडम आए और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता रखने के लिए आदरणीय श्वेता यादव मैडम को और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को धन्यवाद देकर इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएं। धन्यवाद सर। मैं उन सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस प्रोग्राम को अटेंड किया। कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन प्रोसेसेस के बारे में जानकारी जो श्रीमती श्वेता यादव जी ने जो हमें दी उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जो कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन प्रोसेसेस है वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है। समाज में हमारे जो दिव्यांगजन हैं, जिस तरह की विकृति भी उनके शरीर में है, उसको सिर्फ हम फिजिकल रूप से नहीं सुधार सकते। हमें सोसाइटी में भी अवेयरनेस लानी जरूरी है कि हम उनको अपनाएं उनकी विकृतियों के साथ। मेरा मानना है और मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगी कि आप इस सेशन के बाद आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में अगर आपको ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो जैसे किसी की उंगली कट गई है, किसी का पैर नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप जागरूक करें और उन्हें इस बारे में जानकारी दें जो आपको यहाँ से आज प्राप्त हुई है कि इस तरह की स्थितियों में भी हमारे मेडिकल फील्ड में प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक एक फील्ड है जिसमें इसके उपाय उपलब्ध हैं और आप हर तरह की सुविधा, चाहे आप फिंगर प्रोस्थेसिस ले लें, टो प्रोस्थेसिस ले लें, सिलिकॉन ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस की बात करें, हर तरह के प्रोस्थेटिक उपकरण आज के समय में उपलब्ध हैं। बस आप तक जागरूकता पहुंचनी जरूरी है कि हम उस चीज को छुपाएं नहीं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसके बारे में जानकारी दें जिससे वो आगे चल के जागरूक हो और अपने संगी साथियों को, क्योंकि दिव्यांग को अगर कुछ बताता है तो उस चीज का एक अलग ही महत्व होता है। तो अगर एक दिव्यांग दूसरे दिव्यांग तक इस जानकारी को ले जाएगा तो वो उसे ज्यादा अच्छे से अनुकरण करेगा। तो मेरा मानना ये है कि हमें आपस में ही इस चीजों के बारे में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर देखा गया है गांव में, हमारे गांव के जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां के लोग आपस में इस चीजों को बताते ही नहीं है, छुपाते हैं। अगर कोई महिला है जिसकी एक उंगली नहीं है तो वो अधिकतर अपने हाथ को अपने दुपट्टे में, अपने साड़ी में छुपा के रखती है। वो चाहती ही नहीं कि किसी को पता चले कि उसकी उंगली नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि अरे उंगली कटी है, ये तो अपशगुन है। तो ये सारी चीजें हमें अपने मन से निकालनी है और अपने समाज को जागरूक करना है कि आगे चल के ऐसे लोग जिनको इन चीजों की आवश्यकता है वो खुद से आए। जैसे संस्थान हमारा सीआरसी लखनऊ में प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट है, ऐसे और भी कई संस्थान है जो इस तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और वो लोग आके उन सुविधाओं को पा सकते हैं। हमें एक दूसरे के माध्यम से, पेशेंट्स के माध्यम से और अपने सहभागियों के माध्यम से इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के बारे में जान सकें। आगे मैं विकास मिश्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वो कार्यक्रम का संचालन जारी रखें और इसी के साथ में अपने सभी प्रतिभागियों को और स्पेशली श्वेता मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में हमारे लिए समय निकाला। और स्पेशल धन्यवाद सीआरसी लखनऊ के सभी कर्मचारियों को जिनका सहयोग होने के कारण ही हम इस प्रोग्राम को सफल बना सके। आगे का कार्यक्रम का संचालन विकास मिश्रा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम की तरफ से आदरणीय श्वेता यादव मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी को सीआरसी लखनऊ की टीम धन्यवाद करती है। आप सभी का सहयोग और आप सभी का कोऑपरेशन ही हमारी ऐसे कार्यक्रमों की सफलता निश्चित करता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे PDO PPT के डायरेक्टर सर आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर का, सीआरसी लखनऊ के डायरेक्टर
आदरणीय रमेश पांडे सर का, जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को लगातार मिलता रहता है, और उनके सहयोग और मार्गदर्शन की वजह से ही हम लोग इस तरीके के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन कर पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी पार्टिसिपेंट का, और साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी की संपूर्ण टीम का, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सहयोग से हम इस तरीके की कार्यक्रमों की आधारशिला रखते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से समाप्त करते हैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोग हमारा जो फीडबैक लिंक है, उस फीडबैक लिंक से जो भी अपनी डिटेल है उसको बिल्कुल क्लियर भरें, जिससे कि आपका जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो वो आपकी ईमेल आईडी पर आपको अच्छी तरीके से और स्पष्ट मिल पाए। तो इसी के साथ सीआरसी लखनऊ की टीम आपसे विदा लेती है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।